Hello everyone. Today we are going to start with topic number 6 of quadratic equations, that is graph of quadratic function. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन भी तुम्हें थ्रू आउट देखने को मिलेगी +1 +2 में, बाकी चैप्टर्स में भी, ठीक। तो इसको समझेंगे ध्यान से, देखना इसको। सबसे पहले तो बेसिक चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा गया है, ठीक है। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे। तो बस एक बार इसका डेफिनेशन समझ लो, मतलब समझ लो इसका। सो ax² + bx + c = 0 when a is not equal to 0। इसको तो हमने नाम दिया था दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये सारा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, इसको अगर तुम इक्वल टू 0 रख दो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। बट इसी सारे को इक्वल टू 0 रखने की बजाय अगर हम किसी नंबर y के बराबर रख देना, सो y = ax² + bx + c, देन दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के लिए दो वेरिएबल चाहिए होते हैं कि पहला वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो इसमें y = ये लिखने का मतलब y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे डिपेंड कर रही है। तो सिंस y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, सो वी से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल देंगे। सो y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू हम y रखेंगे, उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल दिया जाएगा, या फिर कई बार y की जगह इसको fx भी बोल देते हैं। नोटेशन है फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की। तो जैसे 9th 10th में हम पढ़ते होते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? px से या qx से। तो सेम तरीके से अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? fx से बात रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो ये पता चल गया। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने का तरीका तुम्हें आता होगा। ग्राफ में क्या होता है? दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं, हम पॉइंट्स पुट करते जाते हैं, लोकेट करते जाते हैं उस पे, और उसके बाद उसको ज्वाइन कर देते हैं, हमारे पास ग्राफ आ जाता है। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाने सीखे थे क्लास 10th में, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले तुम x की वैल्यू इसमें पुट करते जाओगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती जाएगी, तो हमारे पास एक टेबल बन के आ जाएगा। x y x y x y ऐसे करके पॉइंट्स आ जाएंगे, उनको ग्राफ के ऊपर रखेंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? एक ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। सो लिख रहा हूं यहां पे एक लाइन में, टू प्लॉट द ग्राफ वी स्टार्ट पुटिंग the values of x to obtain the values of y। तो x की वैल्यू हम अपनी तरफ से रखते जाएंगे। x को 0 रखा, y की वैल्यू मिल गई c, a b c हमें पता होंगे। x को 1 रखा, a + b + c, तो x को पुट करते जाएंगे, y मिलते जाएंगे, उससे हमारे पास पॉइंट्स आते जाएंगे, ठीक है। उसकी हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ये हमें पता है कि अगर यहाँ पे लीनियर होता है ना, x और y में कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है, तो उसका जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन बनता होता है, ठीक है। ऐसे ही इस केस में याद रखना, जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, उसका जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे पॉइंट्स लेने के बाद, तो उसकी जो शेप आएगी दैट इज अ पैराबोला, ठीक। तो इसको याद रखेंगे। ये तो जब तुम ग्राफ बनाओगे, प्लॉट करोगे, तभी पता चलेगा, ठीक है। बट इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि इतने सारे पॉइंट्स लेके बनाओ, और वैसे भी स्ट्रेट लाइन के लिए तो 2 पॉइंट से काम चल जाता है। पैराबोला बनाने के लिए तो हमें कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि पैराबोला की शेप बन रही है, ठीक है। तो बस देखते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं नोट करके, देखना इसको। द ग्राफ ऑफ y = ax² + bx + c is always a parabola। ठीक है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। पैराबोला वाली शेप कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं। देखना इसको, ax² + bx + c, दिस इज y ना, ठीक। पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें ना दो केसेस होते हैं, दो टाइप का पैराबोला बन सकता होता है। या तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, या फिर क्या होगा? पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये दो शेप्स बन सकती हैं।
पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स किस शेप को बोलेंगे? इस शेप को बोला जाता है कि पैराबोला वाली शेप है ये, और इसका मुंह कहां पे खुल रहा है? ऊपर की ओर खुल रहा है, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। सिमिलरली पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स कैसे बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। तो जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन होगा, उसका जब तुम ग्राफ बनाने बैठोगे, या तो ये वाली शेप बनेगी या फिर ये वाली शेप बनेगी। ये कब बनेगी? अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर बनेगा, अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नीचे की ओर बनेगा। इतनी बात समझ लो, ठीक। और क्या याद रखने वाली चीज है? ये वाला जो तुम्हें पॉइंट नजर आ रहा है ना, कि पहले ऐसे नीचे जा रहा था, फिर यहां तक गया, फिर ऊपर आना शुरू हुआ, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसका, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट, इसका नाम क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक। और एक चीज तुम और ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां से अगर मैं वर्टेक्स से एक लाइन बना दूं ना, ऐसे वर्टिकल, यहां से वर्टेक्स से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बना दूं, तो होगा क्या? इस लाइन के अबाउट ये पूरा ग्राफ क्या होगा ना? सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो ब्रांच है पैराबोला की, और ये वाली जो ब्रांच है, ये एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होंगी इस लाइन के अंदर। तो मतलब दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इस केस में ये वाली लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला भी बोल देते हैं सिंपली। तो बस अभी के लिए इतना याद रखो कि इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा अगर a पॉजिटिव है, ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा, a लेस देन 0 है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स बनेगा। पैराबोला में एक वर्टेक्स होता है, या तो लोएस्ट पॉइंट वाला या फिर हाईएस्ट पॉइंट वाला। वर्टेक्स से जो वर्टिकल लाइन जाएगी वो उस पैराबोला की एक्सिस होगी या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। उस एक्सिस के अबाउट पूरा पैराबोला क्या होगा? एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होंगी, दोनों की दोनों ब्रांचेस, ठीक। तो अभी के लिए इतना हमें समझ में आ गया। इसकी हेल्प से ना एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लेके उसका ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं, देखना उसको। ओके, देखना एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ प्लॉट करने की ट्राई करनी है। तो देखते जाना। सबसे पहली चीज तो पैराबोला बनेगा, चेक कर लो कौन सा पैराबोला होगा। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा। तो फर्स्ट इज a इज ग्रेटर देन 0, तो ओपनिंग अपवर्ड्स, ये पता चल गया, ठीक। ओके, सेकंड क्या पता चल रहा है? राइट हैंड साइड पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है। तो फैक्टर्स बनाओ इसके। सो सेकंड में y इक्वल टू x माइनस 4x माइनस 2, ये दो फैक्टर्स बनेंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करते होते हैं? x की वैल्यूज पुट करते हैं और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो क्या कर रहा हूं ना मैं? दो वैल्यूज पुट कर रहा हूं। एक बार x को 2 पुट किया तो y कितना आ गया? 0। x को 4 पुट किया तो y कितना आ गया? 0 आ गया। और जिन x की वैल्यूज को पुट करने पे y 0 आता है उनको क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। तो इस केस में पता है हमें कि 2 और 4 क्या है? इसके रूट्स हैं, ठीक। ये पता चल गया। ओके, ये सेकंड चीज हो गई। एक और चीज क्या ऑब्जर्व कर सकते हो तुम? एक बार चलो सपोज मैंने x को 0 रख दिया, x इक्वल टू 0, उस केस में y की वैल्यू चेक करो कितनी आएगी? 8 आएगी। तो x को 0 रखने से y की जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट बोलते हैं। सो दिस इज y इंटरसेप्ट, ठीक। तो y इक्वल टू 0 पे जो x की वैल्यूज होती हैं दे आर कॉल्ड द रूट्स, और x इक्वल टू 0 पे जो y की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट, ठीक है। सिमिलरली इसको x इंटरसेप्ट भी बोल सकते हो। जब y 0 है तो x की जो वैल्यूज है दे आर द रूट्स और द x इंटरसेप्ट्स, ये पता चला। तो ये 3 पॉइंट्स पता चल गए हैं। इसकी हेल्प से ना एक रफ ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे हम लोग। देखना, x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। ये बन गया, दिस इज सपोज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, पहली चीज तो ये एक पॉइंट मिलेगा यहां से 2,0, यहां से एक पॉइंट मिलेगा 4,0। तो ये वाला पॉइंट मान लो 2,0 हो गया तुम्हारा, ये वाला पॉइंट हो गया 4,0, ठीक है। ग्राफ की शेप कैसी बननी है? पैराबोला बनना है, तो ये पैराबोला बनेगा इस तरीके से। तो अपवर्ड पैराबोला बनाएंगे और वो इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो रफ शेप बना रहा हूं मैं, ऐसा कुछ बन गया। दिस पॉइंट इज 2,0 एंड दिस इज 4,0, राइट। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। जब x इक्वल टू 0 था, y कितना था? 8 था। तो मतलब जिस पॉइंट पे ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा ये पॉइंट कितना आ गया? 0,8 आ गया। ये तो ओरिजिन है ये। तो ये हमारे पास रफ ग्राफ आ चुका है इसका।
ठीक है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, जहां जहां पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो तो क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, वो हमें फाइंड करने आते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। ये वाला पॉइंट जहां पे x की वैल्यू 0 है वो फाइंड कर सकते हैं सिंपली। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचा, यहाँ पे जो क्या होता है वर्टेक्स, इसको P मान लेते हैं, P इज द वर्टेक्स। अब ये वाला पॉइंट हम फाइंड करने की ट्राई करते हैं कि इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो वो देखना, फोर्थ पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे, टू फाइंड वर्टेक्स। देखो वर्टेक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट का मतलब इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक बात है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू जो है, y क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये वाला जो y है इसको हम मिनिमम कर पाए, वो वाली y की वैल्यू इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये बन गया कि इसको मिनिमम कैसे करें, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को मिनिमम कैसे करना है, तो वो कैसे करेंगे, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, इसका ना स्क्वायर कंप्लीट कर लो, और वो हमें कंप्लीट करना आता है, कितना बनेगा ये, दिस इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x बन गया, प्लस 9 बनेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस 9 करेंगे तो ये -1, ये चेक करके देख सकते हो अपने आप, ये बन जाएगा। तो y की वैल्यू इसके बराबर आ गई। अब अगर हमें y को मिनिमम करना है, ठीक है, तो इस होल स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे, और होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। सो दैट मींस फॉर y टू बी मिनिमम x माइनस 3 होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, और जब ये 0 होगा तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। सो दैट मींस y मिनिमम इज इक्वल टू -1, और ये -1 आएगा कब, जब x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 3 आएगी, एट x इक्वल टू 3। तो दोनों चीजें हमें एक साथ पता चल गई, एक तो ये पता चल गया कि y की मिनिमम वैल्यू -1 होगी, और वो कब होगी, x इक्वल टू 3 पे। तो ये वाला जो एक पॉइंट मिलेगा ना, x इक्वल टू 3 और -1, ये कौन सा पॉइंट आएगा, तुम्हारा वर्टेक्स आएगा, 3, -1। चेक करो, सही है ये, ठीक। तो जब भी वर्टेक्स फाइंड करना हो, अगर तो ओपनिंग अपवर्ड्स वाला ग्राफ है तो वर्टेक्स क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट होगा, अगर ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता तो वर्टेक्स क्या होता, हाईएस्ट पॉइंट होता। और जब भी y की वैल्यू लोएस्ट करनी हो या हाईएस्ट करनी हो, यहां से स्क्वायर कंप्लीट कर लिया करो। इस केस में पता चल रहा था कि y मिनिमम कब होगा, जब ये सारे स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, तो हमने इसको 0 कर दिया, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 आ गया, y मिनिमम इक्वल टू -1 आ गया। तो ऐसे अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम ऐसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं, इनको हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। और देख के पता चल जाएगा, ये वाली जो लाइन आएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके अबाउट सिमेट्रिक है पूरा ग्राफ, और इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं क्या होगी, वर्टिकल लाइन है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 3, 0, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 3। और एक चीज और यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है ना 3, 0 वाला, ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली इन दोनों के मिड में है, 2, 0 और 4, 0। तो ये भी हमेशा वैलिड होगा कि जो भी उसके दो रूट्स आएंगे, अगर एक रूट अल्फा, 0 है, एक बीटा, 0, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां से पास करेगी, इनके मिड पॉइंट से पास करके जाएगी हमेशा, राइट। तो इतनी चीजें हमने यहां से ऑब्जर्व कर ली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारा ग्राफ बनाना आ जाएगा। इसके बाद देखना, ये 4 क्वेश्चंस और लिखे हैं, अगेन सबके लिए ग्राफ प्लॉट करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो अब तो कर सकते हैं, इसको देखते जाओ। फर्स्ट वन इज, सबसे पहले काम तो क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लेते हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, सो y इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो एक चीज तो पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो पैराबोला कैसा बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड्स बनेगा। तो पहली चीज तो क्या, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ये पता चल गया। अब पैराबोला बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और उसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। तो पहले रूट्स फाइंड कर लेते हैं। रूट्स बोल लो चाहे x इंटरसेप्ट बोल लो, जहां पे वो x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, यहां से फैक्टर्स बन रहे हैं इसके, ठीक है। तो देख सकते हैं ये कितना बढ़ेगा, माइनस टाइम्स x प्लस 2 एंड x माइनस 1। तो रूट्स इसके क्या आ जाएंगे, एक तो 1 आ जाएगा, एक माइनस 2, सो माइनस 2 एंड 1, ये पता चल गया। तीसरा पॉइंट,
वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जाएगा, मतलब वहां पे x 0 होगा, तो यहाँ पे x को 0 रखोगे, y कितना आएगा 2 आएगा, सो दिस इज 2, ये पता चल गया। और चौथा पॉइंट क्या चाहिए होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स अभी फाइंड करते हैं, वेट करो इसके लिए, पहले यहां से रफ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, देखना इसको। दिस इज x एक्सिस, x डैश, y एंड y डैश, ठीक है। दो रूट्स हैं -2 एंड 1, मतलब दो पॉइंट्स आएंगे यहां से -2, 0, 1, 0, यहाँ पे जहां पे वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये वाला पॉइंट सपोज -2, 0 एंड दिस इज सपोज 1, 0, तो यहां से पास करवा दो इसको। ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज -2, 0 एंड दिस इज 1, 0। इतनी बात सही है। अच्छा, y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा था, ये y इंटरसेप्ट 2 था, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 0, 2 होगा, ये भी पता चल गया। तो ये तीन स्पेशल पॉइंट्स आ गए, एक बचा कौन सा, इसका वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स का नाम अगर p मान ले, तो p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की ट्राई करते हैं, देखना इसको। एक चीज याद रखना, पहले बताया था कि p से ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनती होती है ना हमारी, तो ये जिस पॉइंट पे जाके मीट करती है x एक्सिस को, वो कौन सा पॉइंट होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। तो अगर ये -2, 0, ये 1, 0, इनका मिड पॉइंट कौन सा होगा, इनकी एवरेज लोगे अगर, तो -2 + 1 अपॉन 2, -1/2 आएगा। सो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज -1/2, 0। तो इसका मतलब क्या कि इस पूरी लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x = -1/2 होगी। तो इस पूरी लाइन पे जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, -1/2 होगा। तो मतलब p पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -1/2 आ गया, ठीक। सो फॉर p x की वैल्यू आ गई -1/2। अब अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो x की वैल्यू अगर आ चुकी है, इस x को उठा के इसमें पुट कर दो, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देख लो, कर लेते हैं। तो y = माइनस टाइम्स x² 1/4 प्लस x - 2, ये बनेगा। सो कितना बनेगा ये, y = ये बन जाएगा तुम्हारा प्लस का 9/4, ये y की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -1/2 एंड 9/4 हो गए, -1/2, 9/4। तो ये एक तरीका हो गया वर्टेक्स फाइंड करने का, कि दोनों के दोनों जो रूट्स हैं उसका मिड पॉइंट फाइंड कर लो, x1 + x2/2, y1 + y2/2 कोऑर्डिनेट सिमेट्री होती है, ठीक है। उसका जो x इंटरसेप्ट आएगा, सॉरी, इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा वही p पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और उस x की वैल्यू को उठा के यहां पे रख देना, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका जैसे पहले किया था कि वर्टेक्स का मतलब कौन सा पॉइंट है, ये इस केस में हाईएस्ट पॉइंट है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, y की हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, और जब भी लोएस्ट या हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं, देख लो इसको। y = स्क्वायर कंप्लीट करने के स्टेप्स याद हैं, x² का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं पहले, तो वो हमने 1 बना रखा है ऑलरेडी। उसके बाद क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट का जो हाफ है, मतलब 1/2, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x² + x 1/4 ऐड कर दिया, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2 तो साथ में है ही, ठीक। इसको करते जाओ सिंपलीफाई, तो y = माइनस ऑफ, ये पूरा तो क्या बन गया, x + 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, और ये कितना बन गया, -9/4। तो y कितना आ गया, 9/4 माइनस x + 1/2 का होल स्क्वायर, ये y की वैल्यू आ गई। अब 9/4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, x + 1/2 होल स्क्वायर या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो पता चल रहा है क्योंकि 9/4 से तुम ये क्वांटिटी कम कर रहे हो ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी y की वैल्यू कम होती जाएगी। हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो हम इसको मिनिमम करने की ट्राई करेंगे, इस सारे को मिनिमम करेंगे ताकि y की वैल्यू मैक्सिमम हो। और इसको मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आएगी, 9/4 के बराबर आएगी। और कब आएगी, जब ये सारा 0 होगा, और ये 0 कब होगा, when x = -1/2। तो यहां से भी सेम चीज मिल रही है कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1/2 एंड 9/4। तो इसको याद रख सकते हो, ये वर्टेक्स को फाइंड करने का स्टैंडर्ड तरीका है कि बस स्क्वायर कंप्लीट करके जो उसका होल स्क्वायर वाली टर्म बनेगी उसको हमेशा 0 करेंगे, ठीक है। अगर तो a पॉजिटिव होगा तो ये 0 करने से y की मिनिमम वैल्यू दे देगा अपने आप, और अगर पैराबोला डाउनवर्ड्स बन रहा होगा तो इसको 0 रखने पे ये अपने आप क्या दे देगा, उसकी हाईएस्ट वैल्यू दे देगा।
तो इसी के साथ वर्टेक्स हमारा फाइंड हो गया और हमारा पैराबोला तो बन ही चुका है ऑलरेडी, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। क्या पता चल रहा है देख के, दैट y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर है ये, राइट। तो देख लो, सब सारी चीजें फाइंड करते हैं इसके लिए भी। पहला तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा। सेकंड, रूट्स की अगर बात करें तो x इक्वल टू 3 एक ही रूट होगा, तो मतलब एक ही बार वो x एक्सिस को मीट करेगा, जो पैराबोला बनेगा सिर्फ 3,0 पे। थर्ड, y इंटरसेप्ट देख लो कितना आएगा, x को 0 रखोगे 9 आएगा। और चौथा पॉइंट क्या, वर्टेक्स देख लो। वर्टेक्स के लिए क्या करेंगे, पैराबोला कैसा बन रहा है, ओपनिंग अपवर्ड्स बन रहा है, तो वर्टेक्स क्या होगा, इसका लोएस्ट पॉइंट होगा। तो मतलब हमें y की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। y की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, किसी नंबर का होल स्क्वायर है तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो y मिनिमम इक्वल टू 0 और कब होगा, एट x इक्वल टू 3। तो इसका मतलब वर्टेक्स क्या आ गया, 3,0 हो गया। तो सारी चीजें आ चुकी हैं तुम्हारे पास, ग्राफ बना सकते हैं। देखो 3,0 पे वर्टेक्स है, ठीक, तो ये रहा 3,0 मान लो। पैराबोला कैसा बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा और 3,0 उसका क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट होगा। तो इसका मतलब पैराबोला कैसे बनना चाहिए, ऐसा बन जाएगा और कोई चॉइस नहीं उसके पास, ठीक। और y एक्सिस को कहां पे मीट कर रहा है, 9 है, तो दिस इज 0,9। तो देख सकते हो कि जब क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा होगा कि उसके इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स आ रहे हैं ना इस केस में 3 और 3, तो उस केस में पैराबोला क्या करेगा, इस x एक्सिस को टच करके जाएगा। ध्यान रखना ये टच करवा रहे हैं, x एक्सिस को टच करके जाएगा। पिछले केस में जब दोनों रूट्स कैसे थे, रियल थे और डिस्टिंक्ट थे, उस केस में क्या कर रहा था, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जा रहा था, ठीक। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। फर्स्ट पार्ट, पैराबोला कैसा बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड्स, ये पता चला। सेकंड, रूट्स फाइंड करो। रूट्स के लिए डायरेक्टली तो फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो इसको इक्वल टू 0 करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, रूट्स मिल जाएंगे। तो तुम क्या नोटिस करोगे, जो रूट्स आएंगे ना, नॉन रियल आएंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है, ये बात तो पक्की है ना। रूट्स का मतलब क्या होता है, जहां पे y 0 होगा, तो रूट्स फाइंड करने के लिए y की जगह 0 रख दिया करो, क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, रूट्स कैसे मिलेंगे, नॉन रियल मिलेंगे। और रूट्स कौन से पॉइंट होते हैं, जहां पे ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो इस केस में क्योंकि रूट्स कोई भी रियल नंबर नहीं आया, तो मतलब ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो पता चल जाएगा जब हम ग्राफ बनाएंगे। थर्ड पॉइंट, y इंटरसेक्ट, ये बता दो, x को 0 रखेंगे, y कितना आएगा, 6 आएगा। फोर्थ पॉइंट, वर्टेक्स, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है, तो वर्टेक्स क्या होगा, इसका लोएस्ट पॉइंट होगा। तो y मिनिमम फाइंड करना है, क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। तो y इक्वल टू कैसे बनेगा, स्क्वायर कंप्लीट करके x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 बनेगा ना, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0, सो y मिनिमम कितना आएगा, 2 आएगा, एट x इक्वल टू -2। तो वर्टेक्स क्या आ गया, -2,2 आ गया। इतना कुछ पता चल गया। तो इसी सारी चीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। देख लो कौन सा पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट, -2,2। तो ये अगर सपोज -2 है, ये 2 है, तो ये पॉइंट मिल गया लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा इसी के ऊपर ही बनेगा, इसके नीचे नहीं आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक बात है। सो दिस वर्टेक्स इज -2, और y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 6 पे, सो दिस पॉइंट इज 0,6। तो क्या पता चला कि जब क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा होगा जिसका d नेगेटिव है, उसका मतलब रूट्स नॉन रियल हो जाएंगे। और रूट्स कौन से पॉइंट होते हैं, जहां पे वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई रियल नंबर नहीं आ रहा, तो मतलब ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, उसके ऊपर से निकल जाएगा, राइट। एक लास्ट पार्ट और कर लो,
y equal to minus x square plus 2x minus 3. So y equal to minus times कितना बनेगा x square minus 2x plus 3. Right? So first is opening parabola, opening downwards. Second, roots फाइंड करके देखो रूट्स कैसे आएंगे, नॉन रियल आएंगे. थर्ड, y इंटरसेप्ट कितना मिलेगा, -3 मिलेगा. और फोर्थ पॉइंट वर्टेक्स, ओपनिंग डाउनवर्ड्स वाला पैराबोला है तो वर्टेक्स कौन सा होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा. तो मतलब हमें क्या करना है, y की हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करनी है. तो स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं. y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये बनना चाहिए. सो y इक्वल टू 2 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो जब इस सारे होल स्क्वायर को जीरो रखोगे y की वैल्यू कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी ना. तो y मैक्सिमम इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 1. तो वर्टेक्स कौन सा आ गया, 1,2 पे आ गया. राइट ओके, तो बना लो इसको. वेट माइनस x minus 1 whole square. This is -2, sorry, this is -2. ठीक, तो ये 1, -2 है, प्लस 2 नहीं है. तो वर्टेक्स कहां पे आ रहा है, 1, -2 पे आ रहा है. ठीक है, तो ये पॉइंट अगर 1 है, दिस इज -2, तो ये वर्टेक्स 1, -2. सो जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा बन जाएगा. राइट तो वर्टेक्स पता चल गया. वर्टेक्स हाईएस्ट पॉइंट होना था, तो बाकी सारे पैराबोला इसके नीचे आएगा. y को कहां पे मीट करेगा, -3 पे. सो दिस पॉइंट इज 0, -3. ठीक, अगेन क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव था, रूट्स नॉन रियल थे, तो x एक्सिस को नहीं इंटरसेक्ट करके गया, बल्कि उसके बिल्कुल नीचे से निकल गया. ठीक है, तो बस इसका मतलब ये हो गया कि नेक्स्ट टाइम से कोई अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, उसका ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं. सबसे पहले रूट्स चेक करेंगे, उसी से रिलेट कर सकते हो. पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया करो. डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ गया, मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, और वो वाले जो रूट्स होंगे उन्हीं पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जाएगा. अगर d बराबर 0 आ गया, इसका मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एक ही पॉइंट आएगा जहां पे वो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा. और अगर d इसका नेगेटिव आ गया, तो रूट्स क्योंकि नॉन रियल होंगे, तो वो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे ना तो टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, या तो ऊपर से निकल जाएगा या फिर नीचे से निकल जाएगा. राइट तो ऐसे ग्राफ बना के देख लिए, और यहां से हमने जो जो चीजें ऑब्जर्व की हैं उसको एक बार हम नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं. तो देखना 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं. For y equal to ax square plus bx plus c. फर्स्ट पॉइंट तो क्या देखा था हमने, the points at which the graph cuts the x-axis are the roots of the function. ठीक है, जिन पॉइंट्स पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके जाते हैं वो क्या थे, उसके रूट्स थे. सेकंड पॉइंट, द पॉइंट एट विच द ग्राफ कट्स द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द वाई इंटरसेक्ट. ये दूसरा पॉइंट हो गया. एंड देन थर्ड पॉइंट, वर्टेक्स. वर्टेक्स के लिए देखना कि अगर हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. देखना y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है. वर्टेक्स क्या होते हैं, या तो लोएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट, दोनों में से कुछ भी अगर फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करते हैं. उसके लिए तरीका हमें पता है. पहला काम क्या करेंगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो a कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस b अपॉन a टाइम्स x प्लस c, ऐसे लिख रहे हैं. ठीक, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर कंप्लीट करो, कैसे होगा, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर
ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का सी, तो कितना बन गया ये y इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c, so y comes out to be a times x plus b upon 2a whole square minus b square upon 4a plus c, एक स्टेप और y equal to a times x plus b upon 2a का होल स्क्वायर। इसको देखना यहां से तो माइनस कॉमन लोगे ना, कितना आएगा अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, जिसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट d अपॉन 4a, ये चीज बन रही है। तो y की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये जो होल स्क्वायर वाली टर्म बनती होती है इसको हम जीरो कर देते हैं, इस सारे को जीरो कर देना, बाकी जो वैल्यू बचेगी वो क्या हो जाएगी, y की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि पैराबोला कैसा बन रहा है, डिपेंडिंग अपॉन a की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये कि फॉर वर्टेक्स x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इट इंप्लाइज यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस d अपॉन 4a एंड x इक्वल टू कितना, माइनस b अपॉन 2। तो ये पता चल गया, होल स्क्वायर को जीरो रखोगे y की वैल्यू ये बचेगी, और ये होल स्क्वायर जीरो कब होगा, x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a पे। तो इसका मतलब ये कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स नेक्स्ट टाइम से याद रख सकते हो, माइनस b अपॉन 2a माइनस d अपॉन 4a, राइट। तो हमेशा वर्टेक्स के ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है ये उसका लोएस्ट पॉइंट बन जाएगा, अगर ओपनिंग डाउनवर्ड्स है ये इसका क्या बन जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से सिंपली वैल्यूज पुट करके तुम वर्टेक्स फाइंड कर सकते हो, ठीक। तो ये 2-3 पॉइंट्स हमने नोट कर लिए। अब इसके बाद नाउ वी आर रेडी कि हम जनरल पैराबोला के लिए, सॉरी जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए ग्राफ बना सके, ठीक है। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कि अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास गिवन है तो उसका ग्राफ कैसे चेक करेंगे कि किस टाइप का बनेगा, राइट। अब देखना क्या करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। नोटेशन y की इक्वल रखा है, fx भी मान सकते हैं, बताया था तुम्हें। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, और हमने अभी देखा था कि ग्राफ किस पे डिपेंड करता है, इसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो दो रियल रूट्स मिलेंगे, और उस केस में ग्राफ x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जाता है। d बराबर 0 होता है तो ग्राफ x एक्सिस को टच करके चला जाता है, और अगर d लेस देन 0 होता है तो क्योंकि नॉन रियल रूट्स होते हैं तो ग्राफ एक भी पॉइंट पे x एक्सिस को मीट नहीं करता। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ d, डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, हम ग्राफ को कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। देखते जाना। तो केस नंबर 1 ले रहे हैं, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, रूट्स इसके जो आएंगे वो आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं दो रूट्स हैं इस केस में, इसके अल्फा और बीटा, तो उसका जो ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा, अल्फा कॉमा 0 और बीटा कॉमा 0 पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जाएगा, और पैराबोला अपवर्ड्स भी बन सकते हैं, डाउनवर्ड्स भी, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a। तो दो ग्राफ बना रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है। ध्यान देना, ये जो ग्राफ बनाया जा रहा है इसमें ये x एक्सिस है, y एक्सिस हमने नहीं शो की, y एक्सिस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ x एक्सिस पे शो कर रहे हैं क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब d पॉजिटिव होगा तो ये x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, और रूट्स अगर मान लो अल्फा और बीटा है तो ये वाला पॉइंट अल्फा वाला हो जाएगा, सपोज ये बीटा, अल्फा कॉमा 0 बीटा कॉमा 0 अल्फा कॉमा 0 बीटा कॉमा 0। ये वाला ग्राफ तब बनेगा अगर a पॉजिटिव है, ये वाला ग्राफ तब बनेगा अगर a नेगेटिव है। इतनी बात आ रही है समझ में। अगर d पॉजिटिव है, दो रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो ये x एक्सिस को दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जाएगा। अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अगर a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक। अब एक चीज का और ध्यान देना, इस वाले ग्राफ को हमें रीड करना भी आना चाहिए। रीड करने का मतलब क्या है ना, क्या पता चल रहा है, देखो ये तो x एक्सिस है, यहाँ पे कहीं भी y एक्सिस भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर सपोज एग्जांपल के लिए सपोज ये y एक्सिस बना रहे हैं, तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि जब x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है, इसके बीच में,
व्हेन x लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा, उस केस में ग्राफ क्या है, x एक्सिस के नीचे बना हुआ है, तो मतलब y कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, जब x की वैल्यू अल्फा से छोटी होगी, व्हेन x इज लेस देन अल्फा, उस केस में y कैसा है, ग्राफ कैसा है, x एक्सिस के ऊपर, तो y पॉजिटिव होगा। जब x की वैल्यू बीटा से बड़ी होगी, बीटा से ज्यादा होगी, उस केस में भी ग्राफ तुम्हें क्या नजर आ रहा है, x एक्सिस के ऊपर नजर आ रहा है, तो y कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये बात तो हमें पता ही है कि जब ग्राफ x एक्सिस के नीचे चला जाता है उसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, जो ग्राफ ऊपर होता है उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो वही लिखा है हमने कि ये ग्राफ x एक्सिस के नीचे कब कब है, अल्फा और बीटा के बीच में। तो जब x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में होगी y नेगेटिव होगा, और बाकी सारी वैल्यूज के लिए, मतलब अल्फा से छोटी वैल्यूज के लिए और बीटा से बड़ी वैल्यूज के लिए y कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, सेम चीज यहां पे अगर तुम्हें दिखानी हो, कैसे दिखाओगे कि जब x अल्फा और बीटा के बीच में है, इस केस में क्या होगा, y पॉजिटिव हो जाएगा। जब x की वैल्यू अल्फा से छोटी है y नेगेटिव होगा, जब x की वैल्यू बीटा से बड़ी है y क्या होगा, नेगेटिव। तो इन चीजों की एप्लीकेशन आएगी क्वेश्चंस में, इसको देख लो एक बार ध्यान से। ठीक, सिंपल सी बात है, जो ग्राफ का पार्ट x एक्सिस के ऊपर है उसका y पॉजिटिव है, जो नीचे है उसका y नेगेटिव है। और ये बात तो पता ही है, अल्फा पे वैल्यू 0 आएगी, बीटा पे वैल्यू 0 आएगी। ठीक, ये हो गया केस नंबर 1। कमिंग टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 इज व्हेन d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू अगर 0 है तो उस केस में रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो अगर रियल एंड इक्वल है तो मतलब एक ही डिस्टिंक्ट रूट आएगा, तो वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगा। तो फिर से देख लो शेप कैसी बनेगी, ऐसी बन जाएगी अगर a पॉजिटिव है, एंड डाउनवर्ड्स बनेगी अगर a नेगेटिव है। ठीक है, फिर से y एक्सिस नहीं शो कर रखी है हमने, बस ये x एक्सिस शो की है। राइट, एक चीज और देख लो, यहां पे भी देख लेते हैं। ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स याद रखा करो, क्या लिखे थे हमने, -b/2a -d/4a। इस केस में भी यही होंगे और इस केस के लिए भी यही होंगे, -b/2a एंड -d/4a। ठीक है, और इस केस के लिए भी यही -b/2a -d/4a। और क्योंकि इस केस में d की वैल्यू 0 है तो -d/4a की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसीलिए वो पॉइंट x एक्सिस पे आ जाएगा। सो दिस इज -b/2a, 0 -b/2a, 0। और अगर तुम्हें याद हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हमने देखा था कि जब d की वैल्यू 0 होती है तो दोनों रूट्स जो इक्वल होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, -b/2a होती है। ये चीज आ गई। अब इस ग्राफ से देख के इसको कैसे रीड करेंगे, क्या पता चल रहा है, सारे का सारा ग्राफ या तो x एक्सिस के ऊपर है, ये x एक्सिस को टच करके जा रहा है, x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कि एट x इक्वल टू -b/2a, इस पे तो y की वैल्यू 0 है, अदरवाइज y की वैल्यू क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। ये बात ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इस केस के लिए y कैसा है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r। ये इसको लिखने का तरीका है कि इस वाले ग्राफ के लिए जो y है उसकी वैल्यू हमेशा या तो पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0, या फिर इक्वल टू 0 x की सारी रियल वैल्यूज के लिए। ठीक, सिमिलरली इसको अगर शो करना है तो इसको कैसे शो करोगे, इसके लिए y कैसा होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r। y हमेशा या तो नेगेटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे होगा, बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये केस नंबर 2 हो गया, d इक्वल टू 0 के लिए। तीसरा केस बचा व्हेन d इज लेस देन 0, वो भी यहां पे दिखा देते हैं अभी। ओके, कमिंग टू केस नंबर 3, व्हेन d इज लेस देन 0। तो इस केस में जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, नॉन रियल होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे। तो इसका मतलब ग्राफ किसी भी पॉइंट पे x एक्सिस को मीट नहीं करेगा। अगर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स हुआ तो ऊपर से निकल जाएगा, डाउनवर्ड्स हुआ तो नीचे से निकल जाएगा। तो ये अगर x एक्सिस है ऐसे चला जाएगा, अगर a पॉजिटिव है, और ये अगर x एक्सिस है इसके नीचे से चला जाएगा अगर a नेगेटिव है। ये बात ठीक है, बट इस केस में भी इसका जो वर्टेक्स है वो वही रहेगा, -b/2a -d/4a। ये सबके लिए सेम है इसके कोऑर्डिनेट्स।
ठीक। और इसको देखिए क्या पता चल रहा है, सारे का सारा ग्राफ हमेशा क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो y हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें y हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसको भी लिखने का तरीका y ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r, या फिर y की जगह अगर fx लिखना चाहो एक ही बात है, fx ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r, इसमें y लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r। राइट, तो ये ग्राफ याद रखना और समझ में आ गया होगा मतलब कि कौन सा ग्राफ किस रीजन से बन रहा है। ठीक है, तो इनकी एप्लीकेशन आएगी अच्छी खासी आगे जाके। ठीक, तो फिलहाल थ्योरी वाले पार्ट में इसमें इतना ही है ग्राफ में। ठीक है, इसको देखना एक बार अच्छे से, खुद से देखना इसको, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे तो देखना इसमें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ग्राफ के ऊपर। राइट।